नमस्कार मित्रों, आज की कहानी में हम लोग सुनने वाले हैं एक चतुर चोर की कहानी। जब इंसान किसी मुसीबत में फंस जाता है तब उससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। जहां पर ताकत काम नहीं करती है वहां पर बुद्धि का उपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी हमें संदेश देकर जाएगा कि कभी भी हम मुसीबत में फंसते हैं तो वहां से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक बार की बात है दोस्तों, एक गांव में चतुर चोर रहा करता था। वो कमाने के लिए बाहर जाता है और अपने बीवी से परमिशन लेता है। तभी उसकी बीवी कहती है कि ठीक है, आप जाइए बाहर कमाने के लिए, क्योंकि गांव में कुछ अच्छा खासा काम नहीं मिलता है, आप शहर में अच्छी तरह से कमाएंगे। दोस्तों, वो बाहर कमाने के लिए चला जाता है। ऐसे ही दिन व्यतीत होते गए और 6 माह व्यतीत हो जाता है। तब उस चोर को याद आती है कि अब हमें घर चलना चाहिए। दोस्तों, अब वो घर के लिए रवाना होता है। तभी उसके पास 100 रुपये थे। यह कहानी दोस्तों बहुत युग पहले की है, जो कि उस समय यानी 100 रुपये की काफ़ी महत्व हुआ करता था। तभी वो चोर सोचता है कि मैं जिस रास्ते से जाने वाला हूँ उस रास्ते में जंगल पड़ता है और डाकू कुछ मिलेंगे जो कि हमारा पैसा छीन लेंगे। यानी इस तरह से हमें कुछ उपाय लगाना होगा। चतुर चोर रात भर दिमाग लड़ाता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और अगले दिन एक घोड़ी कीनता है और उस घोड़ी के पूंछ में 50 रुपया बांध देता है। इस तरह से दोस्तों 50 रुपये के घोड़ी खरीद कर 50 रुपये उसके पूंछ में बांध देता है और जंगल की तरफ चल देता है। जैसे ही रास्ते में आगे जाते हैं उसे कुछ डाकुओं का किला मिलता है। डाकू कहते हैं कि जो तुम कमा कर आ रहे हो सारा पैसा यहाँ पर रख दो, वरना अपनी जान से हाथ धो दोगे। इस तरह से दोस्तों वो चतुर चोर कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तभी डाकुओं का सरदार कहता है कि तुम बाहर से कमा कर आ रहे हो और तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तभी दोस्तों वो कहता है कि मेरे पास जो भी पैसा था उसका मैंने घोड़ी खरीद लिया है। तभी डाकुओं का सरदार कहता है कि ये घोड़ी किस काम की है। तभी वो चतुर चोर कहता है कि इस घोड़ी की खासियत है कि यह डेली 50 रुपया देती है। देखो, तुम्हें विश्वास नहीं है तो ये अभी 50 रुपया देगी। दोस्तों, उसके पूंछ पर एक डंडा मारता है और 50 रुपया गिर जाता है। यह सब देखकर डाकुओं के सरदार काफ़ी खुश होता है और कहता है कि यह घोड़ी तुम मुझे दे दो। तभी चतुर चोर कहता है कि मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इसे 50 रुपया में खरीदा हूँ। डाकुओं का सरदार कहता है कि 100 रुपया लो और ये घोड़ी मुझे दे दो। इस तरह से दोस्तों चतुर चोर वहाँ से 100 रुपये लेकर आगे चल देता है। दोस्तों, वो डाकुओं का सरदार था जो कि घोड़ी ले जाता है और अपने घर अगले दिन उस घोड़ी को डंडा से मारता है, परंतु वो 50 रुपया नहीं देती है। इस तरह से सभी डाकू अपने घर एक एक दिन घोड़ी को ले जाते हैं और डंडा से मारते हैं, फिर भी पैसा नहीं देती है। इस तरह से घोड़ी को वो इतना मारते हैं कि घोड़ी की मृत्यु हो जाती है। इस पर डाकुओं के सरदार गुस्से हो जाता है और सोचता है कि अगले दिन उस चतुर चोर के घर हम लोग को चलना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से चतुर चोर पहले से ही चालाक था। वो समझता है कि डाकू अब हमारे घर आएंगे। वो जंगल में जाता है और 2 खरगोश किसी शिकारी से खरीद कर लेकर आ जाता है दोस्तों, और एक खरगोश से कहता है कि रखो ये तुम, और जैसे ही यहाँ पर कुछ डाकू आएंगे तो बोलना कि मेरे पति काम से बाहर गए हैं, इस खरगोश को मैं भेजती हूँ, ये खरगोश जाकर हमारे पति को बुला लाएगा। दोस्तों, 2 खरगोश सेम ही थे और एक खरगोश को अपने पत्नी को देकर निकल जाता है। शाम होते ही डाकुओं के सरदार उसके घर आ जाते हैं और कहते हैं कि कहाँ पर है चतुर चोर। तभी उसकी पत्नी कहती है कि आप लोग बैठिए, खाना खाइए, तब तक मैं अपने पति को इस खरगोश को खबर दे देती हूँ, बुलाकर लेकर आ जाएगा। इस तरह से उसकी पत्नी खरगोश को छोड़ती है। तब तक उधर से चतुर चोर एक खरगोश को लेकर आ जाता है। इस तरह से डाकुओं के सरदार देखकर दोस्तों काफ़ी खुश होता है कि ऐसा खरगोश मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे परेशान रहती है, जब भी काम पड़ेगा मुझे बुला लेगी। इस तरह से दोस्तों यानी डाकुओं के सरदार उस खरगोश को कहता है कि तुम मुझे दे दो। चतुर चोर कहता है कि मैं इसे नहीं बेचूंगा। फिर भी डाकुओं के सरदार 100 रुपया देकर उस खरगोश को लेकर चल देता है। दोस्तों, ले जाता है अपने घर और अपने बीवी से कहता है कि लो, ये खरगोश जब भी तुम्हें काम पड़ेगा मुझे बुलाने के लिए इसे बोल देना, ये मुझे बुलाकर लाएगा। इस तरह से दोस्तों अगले दिन शाम होते ही डाकुओं के सरदार किसी के द्वार पर चला जाता है बात करने के लिए, और उसकी बीवी जैसे ही खरगोश को भेजती है वो भाग जाता है जंगल में और उधर रात भर बैठा रहा। तभी वो गुस्से में आ जाता है और आता है, बोलता है कि तुमने खरगोश को नहीं भेजा,
तभी दोस्तों वो बोलती है कि मैंने कब का खरगोश को भेज दिया है परंतु आपके पास नहीं पहुंचा है। तभी दोस्तों डाकुओं के सरदार समझ जाता है कि वो मेरे साथ चीटिंग कर रहा है और गुस्से में आ जाता है। सोचता है कि अगले दिन मैं उसका बदला लूँगा। इस तरह से दोस्तों इधर यानी कहे तो चतुर चोर था, वो क्या करता है कि रंग घोर लेता है और रंग घोर कर अपने बीवी को यानी कहे तो मुंह में पिला देता है और कहता है कि तुम नाटक करना, मैं तुम्हारे ऊपर एक डंडा से सर पर मारूंगा, तुम यानी कहे तो इस रंग को फेंक देना और मैं कहूँगा कि मैंने अपने पत्नी को मार दिया है। इस तरह से दोस्तों शाम को डाकुए के सरदार उसके घर चतुर चोर के पास आता है और कहता है कि तूने मेरे साथ गद्दारी किया है। वो खरगोश भाग गया। तभी चतुर चोर कहता है कि यह सब मेरी पत्नी की चाल है और अपने पत्नी को एक डंडा उठाकर मारता है दोस्तों और वो मुंह में से रंग फेंक देती है। यह सब देखकर यानी कहे तो डाकुओं के सरदार सोचने लगता है कि आखिर इसने क्यों ऐसा किया। तभी वो कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक जाता है अंदर से एक डंडा लेकर आता है और अपने पत्नी के देह में ठेकाता है, वो उठकर बैठ जाती है। यह सब देखकर डाकुओं के सरदार काफ़ी खुश होता है और उस डंडा को 100 रुपया देकर अपने पत्नी के पास ले जाता है और अपने पत्नी को मार देता है। उसके बाद वो डंडा ठेकाता है तो वो उठती ही नहीं है। ऐसे सारे डाकू प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों और सभी ने अपने पत्नी को मार दिया। उसके बाद वो बौखला जाते हैं और कहते हैं कि इस बार चतुर चोर को हम लोग नहीं छोड़ेंगे और चतुर चोर के पास वो सभी डाकू पहुंच जाते हैं। दोस्तों चतुर चोर उस दिन अपने घर सोया हुआ था। डाकुओं के सरदार उसे उठाकर बोरा में रख लेते हैं और लेकर नदी में फेंकने के लिए चल देते हैं। रास्ते में जैसे ही जा रहे थे तभी उन्हें प्यास और भूख लग जाती है। सोचते हैं कि यहीं पर रखकर हम लोग यानी कहे तो कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं। एक पेड़ के नीचे रख देते हैं और कुछ सरदार बोलते हैं कि इसको कोई देखेगा। तभी मेन सरदार कहता है कि नहीं, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका मुंह बना हुआ है, ये बाहर नहीं निकल सकता है। और डाकुओं के सरदार जाकर नाश्ता पानी उधर करने लगते हैं दोस्तों। तभी वो कह रहा था कि मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। चतुर चोर ऐसे ही बोल रहा था। वहीं से पास में एक कहे तो ग्वाला का लड़का दोस्तों भैंस चराने के लिए जा रहा था। तभी वो आवाज़ सुनता है और कहता है कि इस जंगल में कौन कह रहा है कि मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। तभी ग्वाला का लड़का जैसे ही उस बोरा के पास पहुँचता है तो चतुर चोर कहता है कि मैं एक राजकुमारी से शादी नहीं करूँगा क्योंकि मेरा शादी हो चुका है। तभी ग्वाला का लड़का जो कि कुंवारा था वो सोचता है कि इससे बेहतर चांस नहीं मिलेगा, मैं इस बोरा में चला जाता हूँ और मेरी शादी हो जाएगी। इस तरह से वो चतुर चोर कहता है कि तुम मुझे बाहर निकाल दो। वो बाहर निकल जाता है और उस ग्वाला का लड़का को उसी में बांधकर वो भैंस लेकर चल देता है। दोस्तों कुछ समय के बाद चोर आते हैं और उस बोरा को उठाकर लेकर चले जाते हैं और नदी में फेंक देते हैं। और फेंक कर जैसे ही वापस लौट रहे थे तभी देखते हैं कि इधर से यानी चतुर चोर भैंस लेकर आ रहा है। तभी देखकर चोर के सरदार दंग रह जाते हैं। कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, इसको हम लोग नदी में फेंके थे परंतु ये तो बहुत सारा भैंस लेकर आ रहा है। दोस्तों इस तरह से यानी सरदार पूछता है कि तुम कैसे बच गए। तभी वो चतुर चोर कहता है कि जिस नदी में तुम लोग हमें ऊंच जगह पर फेंके हैं, अगर खाल जगह पर फेंके होते तो मुझे बहुत सारा सोना चांदी मिलता। देखो मेरे पास कितनी भैंस आ गई और तुम लोगों से आगा आकर मैं इस वन में यानी भैंस चराने लगा हूँ। आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा किया है। इस तरह से दोस्तों यानी चोर के सरदार समझता है कि मुझे भी फायदा हो सकता है और कहता है कि तुम मुझे बोरा में बांधकर इसी वक्त गहरे पानी में फेंक दो। इस तरह से दोस्तों चतुर चोर देरी नहीं करता है और सभी सरदार को बोरा में बांधकर गहरे पानी में फेंकता गया और इस तरह से सारे की उसी में मृत्यु हो जाती है। इस तरह से दोस्तों वो अपने घर आता है और अपने पत्नी को सारी कहानी बता देता है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि हे पियाजी, आपने तो दिमाग बहुत अच्छा से लगाया। जहाँ पर बल काम नहीं आता है वहाँ पर बुद्धि जरूर काम आता है और आप अकेले होकर उन सारे चोरों को अकेले ही मार दिए। तो इस तरह से दोस्तों चतुर चोर अब अपनी ज़िंदगी में यानी कहे तो शांति से रहने लगा और अपने सारे चोरों को मार दिया। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि कभी भी जिस जगह पर अगर आपका बल काम नहीं करे तो बुद्धि से विवेक से काम कीजिए जिससे कि आपको उसमें सफलता मिले। चलिए दोस्तों इस चतुर चोर की कहानी से आपने क्या सीखा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक ऐसी ही नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।